नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना वाला गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, और रिपीटिंग साइन यानी बार वाला अगर जो कोई दशमलव है तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, ये सब हमने देख लिया था पिछली क्लास में। ठीक, इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, और भी ऐसे मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो लोग अभी हम देखेंगे इसको। ठीक, तो शुरू करते हैं। फिर बात करें कि आभाज्य संख्या होती क्या है। ठीक, आभाज्य संख्या क्या होती है। यानी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। ठीक, आभाज्य संख्या होती क्या है, तो आभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो एक से और खुद से कट जाए। ठीक, जो एक से कट जाए और खुद से कट जाए। जैसे जैसे हमारा 2 हो गया। ठीक, क्या हो गया, 2 हमारा आभाज्य संख्या है। तो 2 में अगर जो हम 2 को देखें तो 2 हमारा केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। ठीक, और किसी से नहीं कटता है। इसके बाद 3 हो गया। ठीक, 3 भी क्या केवल 1 से कटेगा। देखो यहाँ पे 3 बार आएगा, फिर और 3 से भी कटेगा, तो ये भी हमारा क्या है, आभाज्य संख्या है। ठीक, जैसे 2 हो गया, 2 किससे कटेगा, 2 केवल 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 किससे कटेगा, 3 भी केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। ठीक, और क्या 4 होगा यहाँ पे, 4 को अगर जो हम देखें तो ये 1 से कट रहा है, फिर ये देखो 2 से भी कट जा रहा है। ठीक, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, और 2 से भी कट जा रहा है। इसका मतलब 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है। चार के बाद क्या आता है, 5 आता है। तो 5 क्या हमारा अभाज्य संख्या है, हाँ, क्योंकि 5 केवल 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और किसी से नहीं कटता है। ठीक, तो 5 हो गया हमारा। फिर इसके बाद 6 होगा, 6 नहीं होगा क्योंकि 6 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा। ठीक, तो 6 नहीं होगा। 7 हो जाएगा ऐसे। ठीक, 7 हो गया। ऐसे ऐसे हमारा मतलब चलते जाएगा। अब ये कहाँ, 8 तो नहीं होगा। 9 हमारा विषम नंबर है। ठीक, लेकिन ये अभाज्य नंबर नहीं है क्योंकि 9 हमारा 3 से कट जाएगा। ठीक, 3 त्रिक का 9, तो हमारा 9 नहीं होगा यहाँ पे। 10 तो सम नंबर है। 11 भी केवल 1 से कटेगा और 11 से कटेगा। ठीक, 11 फिर ये ऐसे होता जाएगा। ठीक, यानी ये जो अभाज्य नंबर हैं इनको एक से और खुद से प्यार है बस। ये जो अभाज्य नंबर हैं इनको केवल खुद से और एक से प्यार है बस, और किसी से कोई मतलब नहीं है इनको। ठीक, जैसे देखो 11 क्या है, 11 हमारा ये है। ठीक, इसको हम 1 से काटेंगे तो कट जाएगा। 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें, 11 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 11 आ जाएगा। ठीक, कट जाएगा। ऐसे 11 से भी कट जाएगा। ठीक, ये एक बार में ऐसे। लेकिन और 11 किसी और दूसरे नंबर से नहीं कटेगा, केवल 1 से कटेगा और 11 से कटेगा बस। मतलब यही है कि इन संख्याओं को केवल खुद से और 1 से मतलब होता है बस, और किसी से नहीं। ठीक, तो इनको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे अभाज्य को ही अगर जो लिख के तोड़े यहाँ पे, अभाज्य, देखो यहाँ पे क्या है, आ और भाज्य। आ मतलब क्या होता है, आ मतलब नहीं होता है। ठीक, नहीं। और भाज्य मतलब विभाजित करना। ठीक, विभाजित मतलब डिवाइड करना। ठीक है, तो जिसका विभाजन या विभाजित जो नहीं हो सकता वही अभाज्य नंबर होता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे हमारा ये अभाज्य नंबर हो गया। लेकिन अब कभी कभी पूछ लेता है कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य नंबर है। ठीक, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये टोटल है 25। ठीक,
1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे देखो 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो यहाँ 1 2 3 4, 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, 1 2 3 4, 7 तक जाएंगे ना, 11 तो 10 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 तक ही, यानी 1 से 10 तक कितनी अभाज्य संख्या हैं, 4 संख्याएं हैं, ठीक। और अगर जो कभी पूछ ले कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक, ठीक, यहाँ पे तक होगा। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो ये हमारी हो जाएंगी 15, ठीक। 1 से 100 तक कितनी, 25 अभाज्य संख्याएं, और 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं, ठीक। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। अगर जो इन संख्याओं का हम डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि 1 से और खुद से विभाजित होती हैं, ठीक। 1 से और खुद से विभाजित मतलब डिवाइड, ठीक। डिवाइड होंगी।